चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तद्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम् गरुडबलकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मुझे ऐसा लग रहा है कि परसों की जगह कहीं हम किसी दूसरे गांव में आ गए, क्योंकि परसों की आवाज इतनी ठंडी हो ही नहीं सकती। इतने धीरे लोग परसों में बोलते हैं। अरे यहाँ पर लोग जब पुलिया पर बात करते हैं तो आवाज लहरापुर के बम्बा की पुलिया पर मिलती है। हमें लगा कि मोटरसाइकिल गलत जगह, ब्रिजेश सही जगह है, धोखा है ना। बोले शंकर भगवान की। अच्छा, अब की बार धीरे बोलना, इतने धीरे बोलना कि पड़ोसी ये न सुन पाए कि आपने क्या कहा है। बोलो बजरंगबली की। अब लगा कि परसों है। सर्वप्रथम देवाधिपति महादेव भूत भावन भगवान शंकर के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम नमन नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मंदिर से ही मुझे परसों से बर्खास्त किया, मुकदमा जीत कर मेरी बहाली हुई। गलत काम नहीं, यहीं से मेरे लिए बर्खास्तगी आदेश परसों के लिए आया और मैं बर्खास्त हो गया, लेकिन मैं मुकदमा लड़ता रहा। आज मेरी बहाली हो गई, लेकिन बहाली भी बड़ी विषम परिस्थिति में हुई, क्योंकि अधिकांश पिता की गद्दी पर संतान कब्जा करती है। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि थोड़ा बदल जाइए। जब हम आपके लिए बदल गए तो आप परसों के श्रोताओं के लिए बदल जाइए। अगर हमने आपको बहाल कर दिया है तो फिर आप अपनी बेटी के आश्रम पर आइए और भगवान की कथा थोड़ी देर गाइए। आप सभी बड़भागी हैं जो भगवान की कथा से आप अनवरत जुड़े हुए हैं। मैं अपने आप को भगवान की कथा से जोड़ूं, इसके पहले आप लोग अपनी पवित्रता का कुछ अंश मुझे दीजिए। जैसे मेरी वाणी पवित्र हो जाए और मैं आपके सामने भगवान की कथा गाऊं। आपने अपना बनाया
पार्वती महादेव की जय। आप मुझे बताएं कि कथा कौन से प्रसंग पर चल रही, कब मैं आगे बढ़ गया? याद है आपको? कहाँ चल रही थी? परसों में शिव मंदिर पर। मनवंतराणि शर्वाणि तयुक्तानि श्रुतानि में। आपको विषय बताया जा रहा था कि भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा का उद्धार करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया। अब सत्यव्रत राजा क्या है? व्रत माने होता संकल्प। अपने जीवन में जो सत्य बोलने का संकल्प ले लेता है उसी राजा का नाम है सत्यव्रत, जिसके लिए भगवान मत्स्य बने। और यही सत्यव्रत दूसरे जन्म में वैवस्वत शूरपुत्र श्राद्ध बन हुए, जहां से सूर्य वर्ष चलाए। और सुखदेव जी करे ना सकते विस्तर तुम। राजा मेरे अंदर शक्ति नहीं है। किस बात की? जो हम इस वंश का विस्तार से वर्णन कर सके। ना शक्यते विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। शत माने सैकड़ा, अपमाने भी। सूर्य वंश का वर्णन करने के लिए सैकड़ों वर्ष भी कम है। और जब सूर्य वंश का वर्णन करने के लिए सैकड़ों वर्ष कम है, और यहाँ आपके पास समय कितना है? ज्यादा से ज्यादा आध घंटा। क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया है, जो लक्ष्य मुझे दिया गया है, कृष्ण जन्मोत्सव 5 बजने वाला है। और कथा का समय क्या है? विश्राम का 6 बजे का। अगर ज्यादा हम बेईमानी करेंगे तो 10-15 मिनट, इससे ज्यादा तो बेईमानी होगी नहीं। चलिए भोले बाबा पर छोड़िए, कितनी ईमानदारी होगी, कितनी बेईमानी होगी। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं वो समय के कथावाचक हैं। जब कथा शुरू होती तो परसों मैंने लालटेन जलवा की कथा कही। और ये भोलेनाथ की कृपा है कि यहाँ इस उम्र तक पहुंचने में भी मैं आज तक भगवान की कथा कहते कहते नहीं थका। आज तक नहीं थका। भगवान से कहता हूं कभी थकाना भी मत। जब तक जिलाना तब तक शेर की तरह भगवान की कथा कहलवाना। तो आप लोग सुनिए और मैं सुनाऊं। लेकिन बस इतना याद रखना कि चूंकि गांव के बाहर है और कुछ बाहरी लोग भी यहाँ हैं, उनका भी ध्यान रखना है। ये ना शक्य थे, मेरे अंदर शक्ति नहीं है जो मैं उस वंश का विस्तार से वर्णन कर सकूं। ये सूक्ष्मतम। इस वंश की 2 विशेषताएं हैं सूर्य वंश की। इसमें पहली विशेषता है कि कुल पुरोहित वशिष्ठ जी 64 पीढ़ी तक रहे हैं। सूर्य वंश की कुल पुरोहिती का कार्य वशिष्ठ जी ने 64 पीढ़ी तक किया है। इससे ये संदेश मिलता है कि गुरु अपवर्तनीय है। कुछ चीजें मानव को अपने जीवन में जल्दी जल्दी नहीं बदलनी चाहिए। जैसे गुरु बदलना नहीं चाहिए। घर का जो कुल पुरोहित है, जो विवाह कराता है, हवन या सत्यनारायण भगवान की कथा, ये भी नहीं बदलना चाहिए। जल्दी जल्दी नाइट नहीं बदलना चाहिए। जल्दी जल्दी आपको अपना डॉक्टर नहीं बदलना चाहिए। और कलयुग में जल्दी से आपको दूध बेचने वाला भी नहीं बदलना चाहिए कलयुग में। क्योंकि हर महीने दूध बदलने वाला, बेचने वाला बदलोगे तो हर महीने में विवाद होगा। और वही परमानेंट देता रहेगा तो उसे पता है कि तुम्हारे घर में कितना दूध दे सकते हो, कितना पानी बेच सकते हो। ये नहीं बदलना चाहिए। तो पहली वंश की विशेषता
64 पीढ़ी तक कुल पुरोहिती का कार्य वशिष्ठ ने किया है। और दूसरी विशेषता, इस वंश में जन्म लेने वाली जितनी भी संतानें हैं वो यज्ञ से, तपस्या से, दान से या सेवा से पैदा हुई। अर्थात सूर्य वंश की हर संतति भगवान का प्रसाद है। जैसे श्राद्ध मन पे जो प्रथम इला नाम की कन्या पैदा हुई, ये मैत्रावर्णा नाम की यज्ञ से हुई। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र पैदा हुआ रोहितास नाम का, ये वरुण भगवान की तपस्या से। मांधाता के पुत्र पैदा हुआ, ये भी सेवा से। दिलीप के पुत्र पैदा हुआ नंदिनी गाय की सेवा से। यवनाश की स्वयं दाहिनी कुक्षी का भेदन करके एक पुत्र पैदा किया गया, जिसका नाम रखा गया मांधाता। इसका दूसरा नाम कृष्णदस्यु भी था, जिसके नाम से रावण कांपता था। ये वो प्रतापियों का वंश है। महाराजा रघु ने तो रावण के लंका पहुंचने से पहले बाण छोड़ दिया तो कपूरा ढह गया। तो सब भगवत प्रसाद है। और खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्चे रघु इस्मात प्रथुस्रवा अजस गतो महाराजस इस्मात दशरथो भवत तस्यापि भगवानेषु साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशासेन चतुर्था जात पुत्र तुम प्रार्थितैषुरै। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इति। इसी रघुवंश में खट्वांग, दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज, अज से महाराजा दशरथ, और दशरथ के जो 4 पुत्र पैदा हुए जिनके नाम रखे गए राम, लक्ष्मण, भरत और ये किससे पैदा हुए? पुत्रेष्ट अभिषेक। और इस श्लोक के साथ श्रीमद् भागवत में राम कथा 2 अध्याय में है, मात्र 2 अध्याय में। क्यों? राम के नाम में 2 अक्षर है, और जब राम के नाम में 2 अक्षर है तो श्रीमद् भागवत रूपी एक भक्त के स्वरूप में 2 अध्याय राम कथा। और अगर राम के नाम में 2 अक्षर है, और हम आप कहते रमन्ते योगिना अस्मिन् इत सराम। राम का मतलब क्या है? जो रोम रोम में रम रहा है। जलचर, थलचर, नवचर, जलायुज, अंडज, उद्भिद, स्वेदज में जो रह रहा है वो है राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमोत प्रकट भोर में। इतना नहीं सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग। सीता जी के नाम में कितने अक्षर हैं? 2। और राम के नाम में कितने अक्षर हैं? 2। दूर मत जाइए, पैर से लेकर सर तक गिनकर देखिए, शरीर के हर अंग में 2 ही अक्षर हैं। राम के नाम में 2 अक्षर हैं। ये हाथ, पैर, पीठ, दांत, मुंह, नाक, होंठ, कान, सब में 2 ही अक्षर हैं। एक जगह के लोग खड़े हुए बोले, गुरु जी तुम किस राम की कथा कहते हो? पंडित जी ने कहा किस राम की? अरे भैया, राम एक था, राम एक है और राम एक रहेगा। उस महानुभाव ने बोला, गुरु जी इसके मतलब तुम्हारी जिंदगी पूरी बेकार हो गई। पंडित जी ने कहा क्यों? बोले 4 राम तो हम जानते हैं। पंडित जी ने कहा तुम 4 जानते हो और हम एक नहीं जान पाए। तो उन्होंने कहा 4 राम हम बताएं, आप लोग गिन के बताना कितने हैं।
सभी लोग पढ़े लिखे जरा गिरना। एक राम दशरथ घर डोले और एक राम घट घट में, कितने हो गए? दो। एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से, कितने हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए पक्का? समझ गए? पंडित जी ने कहा बिल्कुल ठीक 4 हो गए, लेकिन उत्तर क्या है? पंडित जी ने कहा गिनो। एक बाप फूफा को सारो और एक बाप दादी को वारो, एक बाप चाचा को भाई और एक बाप नाना को, है गाँव के दम जो कहते 4 बाप हुई। अगर जब पिता एक है, रिश्ते हैं अलग अलग, कोई साला कह रहा, कोई चाचा कह रहा, कोई बाबा कह रहा, कोई दादा कह रहा है, लेकिन पिता तो हमारा आपका एक ही है। प्यारे, जिस तरह पिता एक है, राम को मेरा पिता का भी पिता है, वो अनेक हो सकता है, परम पिता है, वो जगत पिता है, वो एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा, जो जगत में राम के नाम से विख्यात हुआ। रामायण का एक मुख्य पात्र है जिस पर पूरी रामायण टिकी है। उस रामायण के पात्र का नाम है मां सीता। पूरी रामायण टिकी है, कथानक में बहुत नहीं जाऊंगा। एक पात्र है मां सीता और हमारी माता सीता 3 लोगों को मिली है। सबसे पहले मिली अष्टावक्र विदेरा जनक को, और जब सीता जी जनक को मिली तो जनक के आंगन में प्यारे प्रकाश हो गया, क्योंकि जनक जी की संतान थे। जब जानकी जी मिली तो जनक के आंगन में प्रकाश हो गया, और वही जानकी जब राम के आंगन में पहुंच गई तो राम के जीवन का विकास हो गया, और वही जानकी जब रावण के आंगन में पहुंच गई तो रावण का समूल जानकी तो एक ही है। अब विनाश क्यों हुआ? जब सिया स्वयंवर में दशानन पहुंचा तो उसने देखा कि जानकी जी ने राम जी का वर्णन कर लिया। जानकी जी ने राम का वर्णन कर लिया, लेकिन लंकेश ने कहा राम, जानकी ने तुम्हारा वर्णन कर लिया है, लेकिन ये निश्चित है कि एक दिन लंका ले जाऊंगा। राम जी ने पूछा कैसे? रावण ने कहा तुम ले जा रहे हो वरण से, लेकिन हम ले जाएंगे जानकी को हरण से। तुम ले जाओगे वरण से और हम ले जाएंगे हरण से। जिसने वरण किया उसके जीवन का विकास हो गया, और जिसने मैया जानकी का हरण किया उसका समूल विनाश हो गया। रामायण की 4 चीजें और हैं जिसमें हमें आपको 2 करने का अधिकार है और 2 करने का अधिकार नहीं है। अभी आप सुन रहे थे एक दिन राम आएंगे, सुना था ना अभी? राम आएंगे अर्थात हमें आपको राम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में राम की केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन राम को हमें आपकी परीक्षा करने का अधिकार नहीं है। हम राम की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन राम की परीक्षा किसने की? राम जी की परीक्षा किसने की? कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन में तुम्हारे। भैया सती ने, और जब सती ने भगवान राम की परीक्षा की तो क्या हुआ? विनाश। और श्रीजी ने क्या किया है? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ये प्रतीक्षा है।
रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की झुपड़िया। अर्थात हमें आपको भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक काम और करिए, जीवात्मा परमात्मा से मिलने की इच्छा तो कर सकता है, लेकिन उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। इच्छा किसने की? बाबा जी ने किसने इच्छा की? बोले पूजा की ने अधिक। किसने की? बोले पूजा की ने अधिक अनुरागा। पूजा की ने अधिक अनुरागा। पूजा की ने अधिक अनुरागा। निज अनुरूप भगवत माता बड़ी बड़ी माता। इच्छा किसने की है? मैया जानकी ने। पूजा की अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर। इच्छा किसी भगवान मिले। अरे एक बात और है, रोगी वियोगी जोगी भोगी बैरागी ये कह सकता है कि भगवान मुझे नहीं मिले। रोगी योगी जोगी वियोगी कह सकता है मुझे भगवान नहीं मिले, लेकिन एक भी ऐसा अनुरागी भक्त नहीं है जो ये कहे कि मुझे भगवान नहीं मिले। एक भी अनुरागी व्यक्ति नहीं है जो कहे भगवान नहीं मिले। जरा पलटिए मानस के पन्ने, बाबा क्या लेकर है? हो विवेक मुँह ब्रह्मागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। क्योंकि मिले न रघुपत बिन अनुरागा। बिना प्रेम के परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। कौन है अनुरागी? सती मरत हर्षण बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अरे शंकर जी के चरणों से अनुराग हो गया तो आप सभी लोग जानते हैं कई कारण गिर गिर जाए। अरे दूसरा अनुरागी भक्त मैया जानकी, पूजा की नदी का अनुराग। यहीं पर तीसरा अनुरागी भक्त नहीं बिलो अति अनुरागा। अपर बस ब्रह्म है सुख ही मन त्यागा। कौन? अष्टांग योगी मिलेगा जनक अनुरागी है, भगवान मिले। अब उस सिया स्वयंवर में एक अनुरागी भक्त और बैठा है। कौन? अरे शंकर राम रूप अनुरागे। सिया स्वयंवर में राम जी का कितने नेत्रों से दर्शन किया? 10 माने 15 नेत्रों से भगवान। लेकिन भोले बाबा जब सिया स्वयंवर में गए तो बोले छुपके बैठे। माता जी ने कहा भोले ना, सिया स्वयंवर में तो सभी देवता यक्षनाग किन्नर गंधर्व बैठे हैं, आप छुपकर क्यों जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा हमारी थोड़ी आदत खराब है। क्या आदत खराब? बोले अगर कोई हमें प्रणाम करता है तो हम कह देते मांग लो। और हम सिया स्वयंवर में बैठे और मेरे प्रभु राम जी से पहले कोई धनुष तोड़ने के लिए उठा और उसकी नजर हम पर पड़ गई, तब वो कहेगा भोलेनाथ प्रणाम, और उसने प्रणाम किया नहीं कि हम कह देंगे बर मांगो। और अगर उसने कह दिया भोलेनाथ हमी से धनुष टूट जाए तो हम तो कह नहीं पाएंगे कि ना टूटे, हम कह दें टूट जाए।
ये चुप पे बैठेंगे तो छुपे हुए बैठे भोलेनाथ, लेकिन अनुरागी ही श्री राम जी का दर्शन हुआ। और आगे बढ़िए, जब राम जी का वनवास हुआ है, गंगा जी के किनारे खड़े तो केवट राम रजाए सुतावा और पानी कठौता भर लियावा, अति आनंद उमड़ अनुराग, अनुराग से चरण हुए। एक और अनुरागी भक्त है, गए विभीषण पास प्रभु कहे पुत्र वर मांग, ते मांगे भगवंत पद कमल अमल। अनुराग, अनुराग मांगा तो विभीषण, मेरे समझ में तो रावण खमखा में मर गया, रावण खमखा में मर गया। भगवान राम को दो लोगों के लिए बन जाना था, रावण के लिए भगवान बन नहीं गए। रावण के लिए बन जाना होता भगवान का तो भगवती विलास सृष्टि लय हुई, ये वही अयोध्या से व्यक्ति उठा देते। रावण के लिए नहीं गए भगवान, भगवान राम वनवासी बने पहले शिवरी के लिए और इसके बाद विभीषण के लिए, केवल दो के लिए बने वनवासी। अर्थात इन चौपाइयों का मतलब केवल यही है, होए विवेक मोह ब्रह्मभागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो हमें भगवान से मिलने के लिए अनुरागी होना चाहिए, इच्छा करनी चाहिए, लेकिन एक काम नहीं करना चाहिए, कभी समीक्षा मत करो। आप कहोगे समीक्षा कितने की मानस में की है? समीक्षा पंचवटी में किसने? सूर्पणखा में भगवान की समीक्षा कर बैठी और क्या कहेगी? तुम समय पुरुष नमो पुरुष नमोषम नारी, और यह सहयोग विद रचा। समीक्षा की, और जब सूर्पणखा ने राम जी की समीक्षा की तो क्या हुआ? ना कट गई। भगवान से कभी समीक्षा मत करिए, तो मुख्य पात्र है, लेकिन इन पात्रों में सबसे एक विलक्षण पात्र है जिसने पूरा युद्ध ही जीता है। उस पात्र का नाम है अनंत बलवंत हनुमंत महाराज। क्योंकि राम जी जब लंका गए हैं तो आपको पता वहां कितनी सेना बची थी? केवल 25%। हनुमान जी तो पहले राउंड में ही 75% सेना निपटा के आई। 75%, क्योंकि कछुमार देश और कुछ मिले से धारी, तो 3 हिस्सा तो मर गए, एक हिस्सा बची है जब भगवान राम गए हैं लंका में। और हमारे अनंत बलवंत हनुमंत महाराज के अंदर 8 लक्षण हैं, और गोस्वामी जी की लेखनी में ऐसा जादू है कि हनुमान जी के 8 लक्षण एक ही श्लोक में है। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज बल कृशालम ज्ञान नामक सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वादजातम। ये हनुमान जी के अंदर 8 लक्षण है, और उसमें पहला लक्षण बोले अतुलित बल धामम। हनुमान जी अतुलनीय बल के मालिक हैं। आज तक संपूर्ण में ब्रह्मांड में कोई ऐसा अस्त्र नहीं बना है जो हनुमान जी के बल को नाप सके। आप पूरी रामायण पढ़िए, रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण पढ़िए, हनुमान बाहु पढ़िए, भक्त हनुमान पढ़िए,
लेकिन हनुमान जी ने कहीं गदा नहीं चलाई है, कहीं भी हनुमान जी ने जीवन में गदा नहीं चलाई। हनुमान जी के हाथ में तो गदा ऐसे है जैसे आजकल हमारे आपके हाथ में मोबाइल है, तो पकड़े हैं क्योंकि किसी को भूसा, किसी को थप्पड़, किसी पर पहाड़, किसी पर पेड़। अच्छा, रावण, पूरी रामागल में अगर किसी से रावण डरता था तो केवल हनुमान जी से, और हनुमान जी से नहीं डरता। रावण डरता था हनुमान जी की पूंछ से। आप कहोगे रावण हनुमान की पूंछ से क्यों डरता था? रावण ने कहा कि हनुमान की पूंछ ने लंका में आकर हमारी मूछ नीची कर दी, तो डर तो उसी से लगेगा जिससे मूछ नीची होगी। तो रावण का आदेश था, लंका में घर घर हर चर्चा होगी, लेकिन हनुमान की पूंछ का नाम नहीं लेगा। और जहां तक मेरा अनुमान है कि दुनिया में हर आदमी पूंछ से परेशान है, दुनिया परेशान। कुछ इसलिए परेशान, बोले भैया परसों मोबाइल पूछे ही नहीं। कुछ लोग परेशान है, भैया मिले नहीं, बोले मिलते तो, लेकिन हम इतनी पूछ है कि मिलने का टाइम है नहीं। दुनिया कुछ पूछ से परेशान, कुछ बगैर पूछ के परेशान। इसलिए रावण ने कहा कोई नाम नहीं लेगा। एक दिन जब युद्ध हो रहा था और हनुमान जी सुबह बैठे बैठे भजन कर रहे थे, श्री राम जय जय राम। रावण ने सेना भेजी, बोले शिविर में सन्नाटा है और हनुमान जी अकेले युद्ध भूमि में बैठे भजन कर रहे, समाधि में है। सेना ने पूछा तो क्या करें? बोले बच जाओ, हनुमान जी की पूंछ काट दो। अरे बताइए भैया, काऊ के पूंछ काटने से किसी की पूंछ कटती है? जितनी तुम किसी की पूंछ काटने की कोशिश करोगे, संसार में उसकी उतनी ही पूंछ बढ़ेगी। लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी के पास वो पहुंचे, बोले भैया हनुमान की पूंछ कटने जा रही है, आप आदेश हो तो मैं धनुष बाण उठाऊं? राम जी ने कहा चुप बैठ, जरा से बात हुई, धनुष बाण। अरे जिसकी पूंछ है वो खुद ही निपटेगा, बैठो। तो हनुमान जी ने तिरछी आंख करके देखा, बड़ी लंबी भीड़। तो हनुमान जी ने जबरदस्ती आंखें बंद कर दी। अरे अब पूंछ की कोई सीमा हो कि लहरापुर तक आएगी तो हम छोटी नार में खड़े हों, एक सीमा हो कि कहां तक जाएगी, हम उसके दूर रहेंगे। लेकिन हनुमान जी के पूंछ घटे बढ़े तो उधर से सेना आई, जो सामने से आ गई, हनुमान जी ने आपस में लड़ा दी। और ये आपस में आगे लड़ने वालों को देखने लगे, जितने पीछे थे वो आगे वाले को देखने लगे कि जाओ आगे तक मारो। तब हुई गए देखने में मगन, और तौले हनुमान जी ने पीछे से सर से पूंछ बढ़ाई और एक बार में सवारी। वो नहीं देखा होगा, पहले भारामोल को मेला लगता था तो एक वो झूला आता था, याद है? माताओं को बहुत अच्छा लगता है, ऊपर नीचे वाला। तो हनुमान जी ने एक बार घुमाया और एक बार घुमा के फेंका, सो रावण के दरबार में गिरी। रावण ने कहा हमने तुमसे कहा था पूंछ काट दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेना बोले महाराज जी हनुमान जी की पूंछ। रावण का चुप, पूंछ का नाम मत लेना। और इसके बाद 10,000 अमर सेना थी रावण के पास, अमर सेना भेज दी, जाओ। निवेदन ने कहा रघुवीर अमर सेना आ रही है, इससे कौन लड़ेगा? राम जी ने कहा हम नहीं लड़ सकते, हम अमर हैं नहीं। लक्ष्मण जी भी अमर नहीं, सुग्रीव भी, कोई अमर नहीं, कौन लड़ेगा? हनुमान जी ने कहा महाराज जी लड़ेंगे हम। राम जी ने कहा हम अपने सामने थोड़ी अपने बेटे पर, अरे हनुमान जी वो अमर हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज जी अगर वो अमर है तो हम भी अमर हैं। राम जी ने कहा तुम कैसे अमर हो गए, कब हो गए?
हनुमान जी ने कहा, मैया जानकी ने कहा, अरे अमर गुण निध सुत हो। मैया जानकी जी ने वरदान दिया है और अमर। अब राम जी क्या करते लो, लेकिन हनुमान जी ने अस्त्र का प्रयोग किया। पूंछ में एक ही बार में 10,000 लपेटे 3-4 बार घुमाया, एक बार फेंक दिया तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर निकल गई, चली गई 10,000 सेना। हनुमान जी ने रावण ने कहा, अब हनुमान जी की पूंछ से निपटेंगे हम, कोई नहीं पूंछ काट पाएगा, इसलिए अब हम उखाड़ देंगे। हनुमान जी ने कहा, आओ, बैठ गए खाने। बजी करतार, श्री राम जय राम जय जय। रावण आ रहा है, हनुमान जी ने कुछ पूछ तो खुद ही बढ़ा गई, और जैसे रावण के पास पहुंचे तो रावण ने 20 हाथ से हनुमान जी की पूंछ पकड़ी उखाड़ने की, और जैसे उखाड़ने के झटका लगाया तो हनुमान जी ने सर से पूंछ बढ़ाई, 400 कोस ऊपर रावण चल गया। अब हनुमान की पूंछ में रावण 400 कोस ऊपर टंगा है। हनुमान जी ने कहीं उखड़बो तो दूर रहो, तुम्हारी बात की चुनौती छोड़ ही के देखिए। अब क्या बता, 400 कोस ऊपर तो छोड़े, उनकी क्या दशा हुई। रावण के दादा अब की बात छोड़ दो, आप तुमको पूंछ को नाम ही नहीं देते। अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल के मालिक है हनुमान जी। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी भी है, माने हनुमान जी के पास बल भी है और बुद्धि भी है। हालांकि भगवान जिसे बल देते हैं उसे बुद्धि नहीं देते, और जिसे बुद्धि देते हैं उसे बल नहीं देते, लेकिन हनुमान जी को दोनों भी है। और जिसे बल और बुद्धि दोनों मिल जाए, बेटे तुम चिंता नहीं करो, कल पे हम नहीं कहेंगे, चले जाओ। अच्छा, हम क्या कहना तुम कहो? नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप लोग आज शाम को कहो कि पंडित जी तुम इतने बोल लिए, ठीक है बिटिया के बोलेंगे, हमको यही चाहिए। जय जय श्री, जय जय श्री। हे भगवान, हम परसों में कथा कहते कहते सुधर गए, और हम 15 साल नहीं आए, आप लोग बिगड़ गए। हम सुधर गए और तुम लोग, अरे कम से कम इतने तेज तो बोलो, लहरापुर ना पहुंचे तो हेमापुरवा तो पहुंच जाए। कितने लोग यहाँ हेमापुरवा बैठे है? कोई है ही नहीं। डेढ़ भुट्टिया पी ले खड़िया, बताओ आवाज कैसे पहुंचे? एक लोगों ने हाथ उठाया, बोले गोविंद भगवान की। परसों के दाहर, घर रहो चाहे बाहर, परसों में रहो चाहे इलाहाबाद, मन न लगे चले जाओ धनबाद, फिर भी अच्छा न लगे तो मुरादाबाद, जहां रहो रहो आबाद। यही भोलेनाथ की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद। अब तो बोलो शंकर भगवान की। इतना ठीक है। आई कुशन पर हनुमान जी ने लंका जला दी। क्या मिश्रा जा रहे हैं? जा रहे हैं? अरे लौट ठीक, घूम फिरा मिश्रा जी का घूमना जरूरी है, क्योंकि पंडितों में मिश्रा लेखपाल के हाथ में खसरा। देखो लेखपाल के हाथ में खसरा हो, गुरु के सामने टीम फेल है। आइए कुशन पर हनुमान जी लंका जला करके लौटे, जामवंत जी को प्रणाम किया, बोले दादा गलती हो गई। क्या? बोले राम जी का आदेश नहीं था, लेकिन मैया जानकी का दर्द मुझसे देखा भी गया और हमसे लंका जल गई।
अच्छा बताइए, हनुमान जी ने बगैर भगवान राम के आदेश के लंका जलाई है? ज्यादातर कहेंगे राम जी का आदेश नहीं है, लेकिन मानस कह रही हनुमान जी को लंका जलाने का आदेश है, क्योंकि अधिकारी कुछ आदेश लिखित में देता है और कुछ आदेश मौखिक देता है। भगवान राम ने मौखिक आदेश दिया हनुमान जी का, और किसके माध्यम से? त्रिजटा के माध्यम से मौखिक आदेश दिया। बोले सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने कहा मौखिक आदेश है, लेकिन जामवंत जी से कहा दादा रघुनाथ जी का आदेश नहीं था, हमने लंका जला दी, अब हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर हमने बताया लंका जला दी और राम जी को कहीं क्रोध आ गया तो बचना मुश्किल है। हालांकि हनुमान जी पहले काट ले चुके हैं मैया जानकी जी से, 9 बार नाम कह माँ कहकर जानकी जी को बुलाया है हनुमान जी ने, 9 बार माँ कहा, और जब तक जानकी जी ने अजर अमर का वरदान नहीं दिया तब तक सर नहीं उठाया। हनुमान जी ने कहा अगर प्यारे राम का क्रोध अमोघ है तो मेरी मैया जानकी का वरदान भी अमोघ है। लेकिन फिर भी जामवंत जी से कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, राम जी को घुमा फिरा के बता देना जैसे क्रोध ना आने पाए। जामवंत जी ने कहा ठीक है। अब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, हनुमान जी सर झुकाए राम जी के चरण दबा रहे हैं और मन में बारला जप रहे, हे भगवान जामवंत जी लंका जलाने की बात भूल जाए तो प्राण बच जाए। और जामवंत जी ने क्या किया, एक एक घटना का वर्णन करते करते बोले हम लोग पहुंच गए समुद्र के किनारे। राम जी ने कहा फिर क्या हुआ? जामवंत जी ने कहा मैंने हनुमान जी को बल का स्मरण कराया, कवन सुखार कठिन जग राम काज लग तब अवतारा सुनतई भयो। हनुमान जी ने पर्वताकार स्वरूप बनाया, आवाज लगाई जय श्री राम। 400 कोस चौड़ा समुद्र लांग गए। भगवान राम ने कहा शाबाश बेटा। फिर जामवंत जी ने कहा अच्छे कुमार मारा। हनुमान जी ने कहा आगे वाली भूल जाए, लेकिन जामवंत जी ने कहा प्रभु हनुमान ने लंका जलाई। हनुमान जी ने कहा अब तो अधिकारी के सामने है, तुम मना इसको कहा, अगर यहाँ के पहले तुमने क्यों कहा होता तो ऐसा भूसा देते। भगवान राम ने तिरछी दृष्टि से देखा, हनुमान तुमने लंका जलाई। हनुमान जी ने कहा कौन कहता है? राम जी ने पूछा ऊंचा सुनाई पड़ता है। जामवंत जरा तेज बोलो। और हनुमान जी ने नीचे से सर झुका के देखा, दादा होश में रहियो। लेकिन जामवंत ने कहा यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये फिर कहा प्रभु हनुमान ने लंका जलाई। राम जी ने कहा अब? हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं जलाई। अब राम जी ने सोचा हनुमान भी झूठ नहीं बोल सकते और जामवंत भी झूठ नहीं बोल सकते, जामवंत सत्य बोलो, क्या बात? हनुमान जामवंत जी ने कहा आपके चरणों की शपथ, राम जी आपके चरणों की कसम, हनुमान जी ने लंका जलाई।
राम जी ने पूछा हनुमान जी अब? हनुमान जी ने कहा आपकी नहीं, आपके चरणों के साथ साथ परम मामा भगवती जगदम्बा जानकी के चरणों की कसम मैंने लंका नहीं दिलाई। राम जी ने पूछा लंका जली नहीं? हनुमान जी ने कहा जली। और अगर लंका जली तो राम जी ने पूछा तुम्हारा कितना शेयर? बोले 0%। हमने नहीं जलाई। लेकिन कितने ज्ञानी है, मुख्य अभियुक्त है और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने है, लेकिन क्या कमाल का ज्ञान था। हनुमान जी ने बाइज्जत बरी हो गए। हनुमान जी ने कहा लंका जलाई पंचों ने और उसमें कहीं मेरा 1% नाम नहीं। राम जी ने कहा पंच कौन है? हनुमान जी ने कहा सुनिए महाराज, रावण के पाप ने, विभीषण के जाप ने, जानकी के ताप ने, आपके चरणों के प्रताप ने और हनुमान के बाप ने लंका जलाई। बताओ तो गौनव है। रामायण करी चले मरुत ऊंचास ले अतुलित बल धाम। साईं बाबा ने इसीलिए लिखा है जागी रही भावना जैसी, कि मैंने भाव दिया राम कथा तो होना बहुत मुश्किल काम है। जागी रही भावना जैसी, जैसे एक बार कई कथा हो रही किसी तरह और उस गांव में एक ऐसा भक्त था जिसे परमात्मा ने एक आंख दी थी। और जिसे परमात्मा एक आंख देता लोग उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जिसे एक आंख देते हैं? भगवान जिसे एक आंख देते हैं उसे लोग क्या कहते हैं? खाना। तो अब ऐसे ही व्यक्ति था, न कभी कथा में गया, न बारात में गया, न फलदान में गया। गांव में भागवत हुई, धर्म पत्नी ने कहा स्वामी जी वहां तुम्हें कोई काना नहीं कहेगा, तुम चले जाओ। और अगर तुम्हें डर हो तो भीड़ में मत बैठना, आगे जहां से पंडित जी चढ़ते वहीं जाकर बैठ जाना, सबकी तरफ हो जाएगी पीठ, कोई देख नहीं पाएगा। अब इसका मन कथा में नहीं था, ना इसने कभी कथा सुनी थी। इसका मन तो उसी लगा काख में। और जैसे ही आगे जाकर के बैठा, रामायण की ही कथा चल रही थी। पंडित जी ने कहा दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, और उंगली चल गई। अब इसने कहा कि गांव वाले लोग काना कहते तो ठीक, 15 साल बाद पंडित जी आए, बैठनो नहीं तो हमें देख के काना कहां लगे, नहीं सुनेंगे कथा। गुस्से में उठा चला गया। धर्म पत्नी पीछे से गई, ढाई घंटे आई, बोले सुना नहीं पंडित जी काना कहां लगे? धर्म पत्नी ने समझाया स्वामी जी पंडित जी ने आपसे नहीं कहा है, पंडित जी ने ये कहा है कि दशरथ ने अपने कानों से सुना मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। समझाया, अच्छा आ जाओ चले जाओ। तो इधर सोचा पंडित जी दाहिनी तरफ जल्दी देखते हैं, लो बाई तरफ बैठ गए। और जैसे ये बैठा, पंडित जी को क्या पता, पंडित जी ने कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं जाना, मर गए। अब तो हमें कल कथा नहीं सुनी, एक बार कही रही। अब पट्टा ठाकुर इसका नाम था, लक्ष्मण सिंह। तो अब की बार ये न दाहिने बैठा न बाएं बैठा, जनता के बीच में बैठा। अब थोड़ी पंडित जी कहेंगे, लेकिन तब तक रामायण पहुंच चुकी थी। ऋषमुख पर्वत पर बाली मारा गया, सुग्रीव महल में थे। लिखा बाबा ने क्रोध लक्ष्मण सुन काना। देखो परसों के लिए कितने कूदनी है, मैं नामों बता दूं। और पंडित जी कहा लगे क्रोध लक्ष्मण सुन। अब तो सुनेंगे नहीं। पत्नी फिर गई, बहुत हाथ पैर जोड़े और स्वामी अब की चले जाओ। अब वो सोची रोज रोज ऐसी चौपाई थोड़ी है। अरे बाप को ना हो तो हरिहर सिंह
तो न तो दाएं बैठा, न बाएं, न बीच में, सब पे पीछे। और इसका बैठना हुआ, पंडित जी ने कहा हरि हर निंदा सुनहि जगाना। बता, पहले हमारे नाव लेकर तो बापर लोग को लेने लगे। घर गया, जब तक पीछे से धर्म पत्नी पहुंचती तब तक इन्हें अपाए तो 1.5 हाथ ऊंची लंबी लाठी। धर्म पत्नी पूछा कहा जा रहे, बोले भागवत सुना। लाठी का क्या काम? बोले आज पंडित जी ने काना कही नहीं कि भागवत पूरी फैली धरी। अब हो तो रही, अब फैले, अब होए नहीं। तो ये न दाएं बैठा, न बाएं, न बीच में, न पीछे। आगे बैठा जाएंगे, हमारे बैठे हैं पुराने संगी। कह रहे वो जाप कहाँ तक टूट गई? बुलाओ ना बुलाओ, हम ऐसे टूटते रही। बोले बुलाओ करे तौले, अगर एक और टूटो हो तो बताओ। और तुम आज बताइयो हमें कहने तुम्हारे टोरे देख ले। तुम चिंता आज बताइयो हम लोग देख ले। नहीं और फिर तुम उनके बगल में बैठे, मतलब दांतों तुड़वा रहे, फिर बगल ही में बैठे। तो भैया तुम अपने दांत बचाओ, हमारे पाए बचाओ। या तुम्हारे दांत टूटे, हमारे पाए टूटे। तो अब की बार ये बिल्कुल खाली जगह बैठा, बिल्कुल पोथी के सामने, और ये संकल्प लेकर के बैठा कि आज पंडित जी ने काना कही नहीं कि हमने। भैया पता नहीं कहा होना रुपया थी। जैसे ही बैठा तब तक रामादल पहुंच चुका है समुद्र के किनारे। बाबा ने क्या लिखा? बोले डर पे गीधर वचन सुन काना, और अब धाम मरण सत्य हम। सुने पकड़ी दोनों हाथ में लाठी। अब बोले पंडित जब हम नहीं दे रहे, और अब धाम मरण, तो हमने खोपड़ी में गई नहीं कि तुम मरे नहीं। पंडित जी ने कहा बैठो बैठो, क्या बात? बोले कितने दिन बैठे, हम बैठ नहीं पाते, तुम काना कहने लगते हो। पंडित जी ने मुंह घाई देखो, बोले मर गए। हमें क्या पता जब घेरे वालों की सीधे आँखी में लग रहा। बोले गुरु जी सोच के तो या चले थे कि तुमने काना कही नहीं, हमने तुम्हें दही नहीं। लेकिन चलो 2-3 दिन की छूट है, और चलियो 12 तारीख के सामने मेरे बम्बा की पुलिया पे फिर बताइए काना को मतलब। शायद इसीलिए बाबा ने कहा है क्या, अरे झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी अतृत बल धाम अपनी गलती मारे। अब वो पूरी राम कथा हम आपको एक दोहे में जल्दी जल्दी समझा दे। पूरी राम कथा में कितनी कथा है? तुला तुला से वैर है, कुंभ लई गए चोर, मिथुन रास मौजूद है, मेघ डारी थोर। ये पूरी रामायण है। तुला तुला से वैर है, रावण की रास तुला और राम जी की रास तुला, दुश्मनी है। कुंभ लई गए चोर, सीता जी की रास कुंभ है। जब हनुमान जी पहुंचे रावण के यहाँ, रावण ने कहा चोरी की सजा। हनुमान जी ने कहा रावण तुम्हारे यहाँ जो चोरी करता है वो राजा बनाया जाता है। रावण ने कहा कैसे? बोले तुमने जानकी की चोरी की, राजा बन गए। अब हमने अशोक वाटिका में चोरी किया, तुम इस्तीफा दो, हमें राजा बनाओ। मिथुन रास मौजूद है, हनुमान जी आज तक हमारे आपके बीच में मौजूद हैं। अजर मरण वरदान है, और मेघ डारी थोर, लंका की रास मेघ है जिसे हनुमान जी ने उलट पलट करके जला दिया। अब बाबा ने राम राज बैठे त्रैलोका।
गोद में बैठकर इस ग्राम में इस कामना के साथ राम कथा को विश्राम कि प्रभु एक बार फिर भारत में राम राज्य की स्थापना हो। इस कामना के साथ कि एक बार हर घर में लहराई ईश्वर भक्ति, घर घर में शस्त्र की जगह शास्त्र की पूजा हो। इस कामना के साथ राम कथा को ये विश्राम, क्योंकि चतुर्थ कृष्ण जन्म, अनिवार्य रूप से हमें आपको कृष्ण जन्म में प्रवेश करना है। कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्यो और आज्ञाम क्षोभे वर्षाणाम चरितम परमाद्भुतम औतीर्य दुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान्यान विश्वात्मा कालिनो वधुस्तरा देवज्ञा कर्म संबंधा। महाराज जी भगवान कृष्ण के जन्म की कथा विस्तार से बताओ। और सातवां गर्भ देवकी का फला और पैदा हुआ रोहिणी के गर्भ से, तो क्या रोहिणी और देवकी के गर्भ से ही कोई संबंध था? सुखदेव जी ने कहा पहले विचार करो कि भगवान इस धरा धाम पर आता कैसे, कब आता है? राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक तय एका, लेकिन फिर भी चार कारण दिए हैं बाबा ने। पहला कारण जब जब होए धर्म के हान, दूसरा कारण मां नहीं मात पिता नहीं देगा, तीसरा कारण बाल है बहु खरो चोरी जुआरा, चौथा कारण विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। कम से कम भगवान के पृथ्वी पर आने के चार हेतु होते हैं तब भगवान का अवतार होता है। एक कारण और है, जब जब प्रकृति असंतुलित होती है, ये समझने का विषय है कि जब जब प्रकृति असंतुलित होती है, जब जब मानव प्रकृति का दोहन करता है, पर्यावरण में प्रदूषण कर देता है, तब तब भी भगवान का अवतार होता है। जैसे आप पर्वत खोद तो सकते हैं, पर्वत को खोद तो सकते हैं, लेकिन मेरे समेत इतने लोगों में कोई एक पहाड़ बना सकता है? कुम्हार मिट्टी से बर्तन तो अनेक बना सकता है, लेकिन क्या कुम्हार मिट्टी बना सकता है? बना सकता है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल खुदा की खुदाई क्या है? बीरबल ने कहा तुम्हें नहीं पता है? अकबर ने कहा नहीं। बीरबल ने कहा कल दिखा देंगे, चलना मेरे साथ। अकबर बीरबल रथ पर बैठे यमुना जी के किनारे पहुंचे, बोले रथ यहीं रोक दो। रथ रोक गया, अकबर और बीरबल दोनों पैदल चले 2-4 किलोमीटर। अकबर ने कहा कितनी दूर है? बोले 2 किलोमीटर और चलो। चल गए। अकबर ने कहा थक गया, और कितनी दूर है? बोले 1 किलोमीटर और चलो। और जब 1 किलोमीटर चल गए, बोले अब तो बताओ खुदा की खुदाई कितनी दूर है? बीरबल ने कहा ये तुम्हारे बाप ने खुदाई है, रात तुम चल रहे हो, ये सब किसने खुदाई है? खुदे की खुदाई तो है। अरे बम्बा हमने आपने खुदा लिया है, लेकिन गंगा खुदवा पाई है, रिंद नदी खुदवाई है, और इनमें पानी नहीं होगा तो बम्बा में आएगा। ये खुदा की खुदाई में जब व्यक्ति दोहन करने लगते हैं तब तक भगवान ने अवतार लिया है। और कल कोशिश होगी कि आपको बताया जाए भगवान कृष्ण ने प्रकृति के 5 तत्वों को शुद्ध किया है। प्रकृति में 5 तत्व कौन है? चित जल बाबा के गगन शमीरा,
पांचों तत्वों को शुद्ध करने के लिए भी इस धराधाम पर अवतार लिया है। अगर जन्म में प्रचट में कितना अंतर है। ये कथा तो हम आप लोग सोते हैं कि 8वीं बार विवाह हो गया, 8वीं संतान पैदा हो गई, लेकिन आपने इतनी कथा सुनने के बाद अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जन्म और अवतार में अंतर कितना है, तो हम आप बता सकते हैं? अगर पूछा जाए कि जन्म में और अवतार में कितना अंतर है, तो शायद हमें आपको पता नहीं है। बिल्कुल बाल भर अंतर है, बाल भर। जैसे पूछा जाए कि प्रेम और प्यार में अंतर कितना है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे दोनों एक ही हैं। कोई उसे प्यार कहता है, कोई उसे प्रेम कहता है, लेकिन प्यारे जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि प्यार में संसार की वासना है और प्रेम में परमात्मा से मिलने की कामना है। ये अंतर है। प्यार में संसार की वासना है, संसार से प्यार होता है और ईश्वर से प्रेम होता है। उसी तरह यहां जन्म और अवतार में कितना अंतर है। एक व्यक्ति मोबाइल की लीड लगाए कान में और फिल्मी गाना अपनी मस्ती में सुनता हुआ जा रहा था। अब तो ऐसा भी लोग सुन लेते कि ट्रेन ऊपर से निकल जाती, पता नहीं लगता है। अपनी मस्ती में गाता हुआ जा रहा था, आगे एक कुआं था। वो गाना सुनने वाला व्यक्ति उस कुएं में गिर गया। ये जन्म है। कुएं में गिर गया, ये जन्म है। और जब वो कुएं में गिरा तो बड़ी जोर से चिल्लाया, कोई बचाओ। एक व्यक्ति के कान में आवाज पड़ी, वे कुएं में उतर गया बचाने के लिए। ये अवतार है। एक गिरा, ये जन्म है। जो उतरा, ये अवतार है। लेकिन तब तक 150 लोग और इकट्ठे हो गए और उन कुएं के अंदर झांक करके देखा तो बोले, भैया एक नहीं 2 गिरे। देखने वाले तो यही कहेंगे ना, तो कुएं में एक नहीं 2 गिरे हैं। लेकिन बताइए 2 गिरे हैं? गिरा तो एक ही है, एक उतरा है। जो उतर गया वही अवतार है और जो गिर गया, लेकिन देखने वाले तो लोग यही कहते हैं। वो कहते कुछ है नहीं। भगवान का जो प्राकट हुआ है ये अवतार है। देवकी के पारी के अच्छा भगवान भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, हमें आपको बताया कब मरोगे, कैसे मरोगे पता है, लेकिन कंस के लिए भगवान ने कह दिया, अस्याष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। मरोगे आपके ठीक 8वें लाल से। कंस ने बहुत, वसुदेव जी ने बहुत समझाया, कंस क्या भरोसा, कंस क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मृत्यु जन्मवताम वीर देन से जायते अर्थवाद शकंते व मृत्यु प्राणिनाम ध्रुवा। इस संसार में मृत्यु ध्रुव शब्द है, बेकार नहीं करती है। आया है सो जाएगा राजा लंक फकीर। कोई हाथी चल चला, कोई बांधा गया। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस
दुनिया नाम रहे जाएगा आदमी का, नाम रहे जाएगा आदमी का, साथ तेरा एक सूत्र मांग लीजिए। दुनिया अजब खिलौना है, दुनिया अजब खिलौना है। जो तुम्हें मिल जाएगा वो मिट्टी और जो नहीं मिलेगा वही सोना है। दुनिया अजब खिलौना है। देवकी वसुदेव जी को बंदी बना लिया। हते सुखट सुबालेशु, नारद की प्रेरणा से कंस ने देवकी के 6 बालकों की हत्या की। शास्त्र में स्वयं शेष सप्तमम वैष्णवम धाम, लेकिन वो भगवान ने कहा गच्छते विपदम भद्रे, चली जाओ। शास्त्र में गर्भ का दर्शन करो, रोहिणी के गर्भ पहुंचा दो। आने वाले कलयुग में लोग स्थान स्थान पर तुम्हारी पूजा करेंगे। नाम ध्यान कुर्वन्ति स्थानानि चंदना भूमि, दुर्गे भद्रकाली ते विद्या वैष्णवी तचाओ, कुंद्रा चंडिका कृष्णा माधवी कन्नकेत चा, माया नारायणी शाली शारदे तमकेत चा। इन नामों से तुम्हारी पूजा होगी। जैसे हम आप लोग दुर्गा के रूप से जानते हैं, धीरे धीरे वो पावन 8वां गर्भ आया। और जब 8वां गर्भ भगवान के स्वरूप में, तो कोट सूर शब्द देवकी के सारे शरीर में करोड़ सूर के समान आभा। गुणोपेता काल परम शोभना, परम सुशोभित समय। और उस सुशोभित समय में देवत्या देवरूपण्याम सर्व विष्णु को आश्रय। भगवान का अवतार कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भादो दिन बुधवार, और नक्षत्र रोहिणी के समय चतुर्भुजी अवतार। चतुर्भुजी रूप में देवकी ने पूजा की कौन हो? इस कार्यक्रम में चतुर्भुजी रूप में दर्शन देने वाले आप कौन? भगवान उत्तर देते हैं। इसके पहले प्रकृति ने उत्तर दिया, भैया करने भक्तों का कल्याण आए भारत में भगवान। भैया फिर भी नहीं पड़ जाने तो सुनो, तुम्हें पावन बनाने को स्वयं भगवान आए हैं। उठो अब नींद को त्यागो, जगाने आप आए हैं। तुम्हें पावन बनाने को स्वयं भगवान। शब्दों शब्दों बहु प्राकृत शिशु नवजात शिशु बन जाएंगे। भगवान नवजात बन गए, सूप में लेते हैं। लोग बोलते सूप कहाँ से आ गया? कितनी विचित्र बात है। जो दीवार के सारे चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो सकता है, जो 7 दरवाजों के ताले खोल सकता है, जो 7 दरवाजों के पहरेदार सुला सकता है, वो अपने लिए 70 रुपए का सूप नहीं ला सकता है। ईश्वर न करे किसी को जेल जाना पड़े, ईश्वर न करे किसी को जेल जाना पड़े। और अगर कोई जेल गया हो तो जरा उससे पूछो कि आज की जेल में क्या है। क्या आज की जेल में सूप नहीं है? आज की जेल में मूसल चट्टी नहीं है। और जब आज की जेल में हर वस्तु है, तो क्या कंस की जेल में सूप नहीं होगा? अब यह अध्यात्म क्या कह रहे हैं? वसुदेव ये जीव, देवकी है सुबुद्धि, जेल है ये संसार, हथकड़ियां बेड़ियां माया मोह ममता की, पहरेदार हमारे जीवन की बुराइयां हैं। सद्गुण है सूप। जब जीवात्मा सुबुद्धि के माध्यम से परमात्मा को सद्गुण रूपी सूप में लिटाता है, कहा रखता अपनी सर पर, क्योंकि हमारी आपकी बुद्धि कहाँ है?
सर पर। और जब जीवात्मा की बुद्धि सर पर बैठ जाती है तो अपने आप माया मोह की हथकड़ियां और बेड़ियां कट जाती हैं, जीवन की बुराइयां सो जाती हैं। बुराइयां सो गई, बलदेव जी भगवान को लेकर गोकुल पहुंचे। गोकुल में मैया यशोदा ने बालिका को जन्म दिया। बलदेव जी ने वहां पर पुत्र को लिटा दिया और बालिका अपने गोद में ले ली। राजेंद्र, जहां मायापति आता है वहां बंधन कट जाते हैं, और जब माया आती है वहां सारे बंधन फट जाते हैं। जैसे कारागृह में आए तो बहिरंग पुरद्वारा सर्वा पूर्व पदा प्रथा, अपने आप सारे दरवाजे बंद हो गए। देवकी की गोद में वो बालिका पहुंची, उन्हें आवाज लगाई, कहाँ पहरेदार जाते जिन्होंने कंस को जाकर के बताया। कंस ने उस बालिका को मारने की कोशिश की, हाथ से फिसल गई और कहा, मूर्ख कंस, तू क्या मारेगा मुझे? तेरा मारने वाला तो 84 कोस भूमि में कहीं पैदा हो चुका है। इतना कहकर योग माया विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली गई, जहाँ पर वेणुवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कंस ने आपात बैठक बुलाई और ये अपने मारने वाले को कैसे ढूंढेगा, ये आप कल की कथा में सुनेंगे। लेकिन राजेंद्र 5 मिनट के लिए गोकुल तो चलिए, जहां मेरा गोविंद आया हुआ है। गोपा परस्परम दृष्टवा तद क्षीर घृतांबो भी, जहां पर बाबा नंद ग्वालों ने एक दूसरे पर दूध दही माखन फैलाया है। मैंने 10 काल हो जहां हो रहा है भगवान का जन्मोत्सव। एक भक्त ने लिखा है, अरे बधाई झूम कर गाओ मेरे नंदलाल आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं। झूम कर गाओ मेरे नंदलाल आए हैं, मेरे गोपाल
अब मुझे पता नहीं है कि देवी शिवा किशोरी ने आप लोगों से कृष्ण जन्मोत्सव में क्या मंगवाया है, क्या मांगा है, मुझे पता नहीं। मैं जा रहा हूं, लेन देन अपना इधर कर लेना। आज मैया यशोदा के द्वार, सुनना सिंह को जानती हो? हाँ बुलाया, सबको बुलाया। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजे रही। आज मैया यशोदा के द्वार। बीच में झंडा से खड़ी हो गया। बैठो, तुमसे कितने कहा खड़े हो? हे सरदार, अम्मा, ओ अम्मा बैठ जा। अभी हम खड़ा भी कराएंगे, मन को हो तो फिर नचवाएंगे भी, नहीं छोड़। ए लड़ी, हट जा। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाजे रही। आज मैया यशोदा के द्वार जितने खड़ी है या तो बैठ जाए और ना बैठे तो फिर
नाराज मत हो। यहाँ इतनी कौन सी बेटियां बैठी है जो बुआ बन चुकी है? जरा हाथ उठा के बता, कितनी बेटियां ऐसी हैं जो बुआ बन गई है? केवल एक ही है? 2, 3, 4, 1 और 5, पांचों लोग खड़े हो जाओ। देखे जो भगवान के सामने नाचते हैं ना, दुनिया में कहीं नहीं नाचना पड़ता है, दुनिया उनके सामने नाचती है जो भगवान के सामने। अच्छा बताइए, अगर भांगड़ा बज रहा होता तो मैं कोशिश करना नहीं पड़ता। ये इसीलिए रो रहा है, बुआ नाच नहीं रही है। आज मैया यशोदा के बधैया, आज मैया यशोदा के बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बड़े भैया हमारे परीक्षित निपटी है व्यास जी से। अरे लल्ला की सुने के मैं आई। अब ये बड़ा मुश्किल है, ना कथा आगे बढ़ेगी और ना ये ढोलक आगे बढ़ेगी। हमारे अभिनय छन्ना सिंह जी, मुझे पता नहीं है लेकिन आप आइए लाइन में। अरे काहे बुलाती, जल्दी करो। अरे लल्ला की सुने के डीलर। देखिए, आज मेरा कोई सगा नहीं जिसको मैंने अरे लल्ला की सुने के मैं आई। मैं वास्तव में आज बुलाने पर आया हूँ। मुझे बताया गया था कि आज कृष्ण जन्म है, नहीं तो हम भले कल लाते, इसलिए हम कह सकते हैं अरे लल्ला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दे। नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं रात के 8 बजे तक। अरे लल्ला की सुने के मैं आई। निपट गया मामला। अच्छा, उसको तो छोड़ दिया, बिटिया है गाँव, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं, हमारे प्रधान जी जहाँ भी हो वो आ जाए। अरे लल्ला की सुने के मैं आई, डीलर और है। अरे लल्ला की सुने के मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ। हमारे साथ तो छोड़ने पहले गड़बड़ किया है, सबको दिया, हमें हाथ हिला दिया, सबको दे गए, हमें पता है। हमेशा अपने वाले तो ठगे जाते हैं। अरे लल्ला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुने के मैं कम है अब 4 दिन और मैंने धीरे धीरे आदत डालो। पेड़ों खा दो तो ना बिल्कुल नहीं, हम चना उखाड़े कहाँ है। हम तो सोच रहे थे 50 से 500 से ज्यादा उनका बस। भाई परीक्षित जी हमारे बातों को भी दीजिए, आप तो उनको भी दीजिए, कि तभी बजाएंगे, हमें पता है। देखो कैसे बैठे थे, तो लठियाए हुए। अरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे। दे दे 5 ही 5 दे दे, उसको दे दे। नहीं, वो समझ नहीं पाए कि हम क्या कह रहे हैं। चले तब तक हम तुम गाओ। अरे लल्ला की सुन, अब बजाओ, अरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे।
सब लोग अपनी अपनी जगह बैठो और नहीं तो हमें कोई